प्राचीन भारत के विशाल इतिहास में एक ऐसी सच्ची घटना दर्ज है जिसने न केवल एक सम्राट का जीवन बदल दिया बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की दिशा भी मोड़ दी। ये कहानी है सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध की, जो लगभग 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। उस समय मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था और अशोक एक ऐसे शासक के रूप में जाने जाते थे जो अपने साम्राज्य को और भी विशाल बनाना चाहते थे। उनके पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार ने जिस साम्राज्य की नींव और विस्तार किया था, अशोक उसे और आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय थे। लेकिन उनके स्वभाव में कठोरता और शक्ति प्रदर्शन की झलक साफ दिखाई देती थी। वे युद्ध में निपुण थे और किसी भी विद्रोह या विरोध को सख्ती से दबाने के लिए जाने जाते थे। उस समय कलिंग, जो आज के ओडिशा क्षेत्र में स्थित था, एक स्वतंत्र, समृद्ध और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध राज्य था, जिसकी अपनी पहचान और गर्व था। और शायद यही कारण था कि वो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं आना चाहता था। अशोक के लिए ये केवल एक और राज्य नहीं था, बल्कि उनके साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसलिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। युद्ध की तैयारियां महीनों तक चलती रही। विशाल सेना, हाथी, घोड़े और युद्ध उपकरण तैयार किए गए। और फिर वह दिन आया जब मौर्य सेना ने कलिंग की सीमाओं को पार किया। युद्ध इतना भयंकर था कि धरती मानो खून से लाल हो गई। सैनिकों की टकराहट, तलवारों की आवाज, घायल लोगों की चीखें और टूटते घरों की गूंज हर तरफ फैल गई। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग कैद किए गए और उससे भी अधिक लोग घायल हुए या विस्थापित हुए। लेकिन असली कहानी युद्ध की जीत या हार में नहीं, बल्कि उसके बाद के उस पल में छिपी है जिसने एक क्रूर विजेता को एक करुणामय शासक में बदल दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ और अशोक विजयी घोषित हुए तो वे युद्ध भूमि का निरीक्षण करने निकले, शायद ये देखने के लिए कि उनकी जीत कितनी महान थी। लेकिन वहाँ जो उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह था। चारों ओर बिखरी लाशें, घायल सैनिक जो दर्द से कराह रहे थे, रोती हुई महिलाएं, अपने परिजनों को खो चुके बच्चे और वो सन्नाटा जिसमें केवल पीड़ा की आवाज गूंज रही थी। ये दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान को भीतर तक हिला देने के लिए काफी था और अशोक भी इससे अछूते नहीं रहे। कहा जाता है कि उसी क्षण उनके भीतर एक गहरा पश्चाताप जन्मा। उन्होंने महसूस किया कि ये जीत वास्तव में एक हार है, क्योंकि उन्होंने केवल एक राज्य नहीं जीता बल्कि अनगिनत जिंदगियां उजाड़ दी। और ये एहसास इतना शक्तिशाली था कि उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अशोक ने अपने भीतर झांकना शुरू किया और ये समझा कि शक्ति और विजय का क्या अर्थ है अगर उसमें मानवता का नाश हो। धीरे धीरे उन्होंने हिंसा से दूरी बनानी शुरू की और एक नए मार्ग की तलाश करने लगे। यही वो समय था जब उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की ओर रुख किया, जो करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की बात करता है। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। ये परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने युद्ध और विजय की नीति को त्याग कर धम्म की नीति अपनाई, जो नैतिकता, दया, सहिष्णुता और सभी जीवों के प्रति करुणा पर आधारित थी। उन्होंने जगह जगह शिलालेख और स्तंभ बनवाए जिनमें लोगों को सच्चाई, अहिंसा, माता पिता का सम्मान, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने का संदेश दिया गया। ये शिलालेख आज भी भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं और इतिहास के जीवंत प्रमाण हैं। अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य में बल्कि बाहर भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किए। उन्होंने अपने दूतों को श्रीलंका, मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों में भेजा ताकि शांति और करुणा का संदेश फैल सके। लेकिन ये परिवर्तन आसान नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन युद्ध और शक्ति के प्रदर्शन में बिताया हो, अचानक करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाना एक गहरा आंतरिक संघर्ष रहा होगा। फिर भी अशोक ने ये साबित किया कि इंसान चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, उसके भीतर परिवर्तन की क्षमता हमेशा रहती है। समय के साथ उनका शासन एक आदर्श के रूप में देखा जाने लगा, जहां राजा केवल शासक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और संरक्षक होता है। उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की। यहाँ तक कि उन्होंने जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाने के निर्देश दिए, जो उस समय के लिए एक अद्भुत और अनोखी सोच थी। अशोक का ये परिवर्तन केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में होती है, और ये कि किसी भी गलती को सुधारने में कभी देर नहीं होती। इतिहास में बहुत से विजेता हुए हैं जिन्होंने युद्ध जीतकर अपने नाम को अमर किया, लेकिन अशोक उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने अपने हृदय को जीतकर
मानवता के लिए एक नई दिशा तय की और यही कारण है कि उन्हें महान कहा जाता है। जब हम इस कहानी को गहराई से समझते हैं तो ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवन का संदेश बन जाती है कि अगर एक शक्तिशाली सम्राट भी अपने अंदर के अंधकार को पहचान कर प्रकाश की ओर बढ़ सकता है, तो कोई भी इंसान अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि शांति और करुणा की राह हमेशा खुली रहती है, बस उसे अपनाने की इच्छा होनी चाहिए।